हम जब भी जेमिनाई या मिथुन राशि की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ 2-3 बातों पे फोकस करते हैं। हम कहते हैं कि भैया बातें बहुत अच्छी करते हैं, काफ़ी कम्युनिकेटिव होते हैं, दोस्त बहुत सारे होते हैं एंड दैट दे लाइक मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। लेकिन आखिरकार जब ये लोग प्यार ढूंढते हैं अपने जीवन में या कोई साथी ढूंढते हैं, तब वो क्या चाहते हैं, तब उन्हें किस चीज़ की नीड होती है, वो सब हम जान लेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न से 7वें घर की, जो कि होती है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ये 7वां घर हमें ये बताएगा कि मिथुन लगने वाले लोग आखिर अपने जीवन में प्यार के मामलों में, रिश्तों के मामले में आखिर चाहते क्या है, और अगर आप उनके पार्टनर हैं तो आपको उनके साथ किस तरीके से बिहेव करने के बाद एक अच्छा रिलेशनशिप मिल जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 7th हाउस का सिग्निफिकेंस आखिर होता क्या है। जब आपका जन्म होता है तो पूर्व से एक राशि उदय हो रही होती है, जिसको हम आपका उदय लग्न मान लेते हैं। अंग्रेजी में उसे राइजिंग साइन या असेंडेंट भी कहा जाता है। ये उदय लग्न दिखाता है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं, दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं और खुद कैसे दिखते हैं। लेकिन जब कोई राशि पूर्व में उदय हो रही होगी तो कोई राशि पश्चिम में अस्त भी तो हो रही होगी। अब ये जो राशि अस्त हो रही होती है वो पश्चिम दिशा की तरफ होती है। पूर्व दिशा वाली राशि को यानी उदय होती हुई राशि को हम आपकी कुंडली के पहले घर में बिठा देते हैं और उसे आपका उदय लग्न कहते हैं। और जब पश्चिम दिशा की तरफ अस्त हो रही राशि होती है उसे हम आपके 7वें घर में बिठा देते हैं। 7वां घर इन जनरल आपके प्रेम संबंधों को डिनोट करता है, शादी कैसी होगी उसे डिनोट करता है, लेकिन इन जनरल आपकी लाइफ में पार्टनरशिप्स कैसी होंगी उनको भी ये घर डिनोट करता है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का 7वां घर होता है धनु राशि। धनु राशि को क्या कहते हैं? सैजिटेरियस। और ये होती है गुरु की राशि। धनु 9वें घर की नैसर्गिक राशि होती है और गुरु की पहली राशि होती है। अग्नि के तत्व यानी फायर एलिमेंट की ये राशि है। इसका काम क्या होता है? पॉजिटिव बातें करना, चीजों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देना। ये नए होराइजन्स तक जाना चाहती है। काफी ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी ये राशि होती है। और साथ ही साथ ये राशि एडवेंचर में भी काफी बिलीव करती है, यानी नई चीजें जानना, नई चीजें समझना, नए काम करना, इन चीजों पे इस राशि का काफी फोकस रहता है। अगर हम धनु राशि की बात करें तो हम भी ऐसे ही लोगों की बात करेंगे जिनमें थोड़ा सा इम्पल्स ज्यादा होता है, लेकिन इम्पल्स के साथ साथ आशावाद भी काफी इन लोगों के अंदर होता है। बहुत सारे धनु राशि वाले लोग आपको लंबी दूरी तक प्लान करने वाले नहीं दिखेंगे। ये लोग कोशिश करते हैं दैट दे टेक लाइफ एज इट कम्स, यानी कि जीवन जैसे आता है उसको वैसे ही जीना पसंद करते हैं, आज में जीना पसंद करते हैं। ना ये पिछले बीते हुए कल की बहुत ज्यादा सोचते हैं, ना आने वाले कल की बहुत ज्यादा सोचते हैं। दे लाइक टू लिव इन दी प्रेजेंट मोमेंट। अब मिथुन राशि जो है या मिथुन लग्न जो है उसके साथ यहाँ पर इसका क्या संबंध बनता है? देखिए, मिथुन अपने आप में बुध का लग्न होता है और बुध की खास बात ये होती है कि बुध एक चंचल ग्रह है, साथ ही साथ एक कुमार ग्रह है, यानी कि कम उम्र का और काफी चंचल ग्रह बुध को माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बुध बृहस्पति के साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बनाता है। अगर आप मिथोलॉजी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बुध बृहस्पति के दत्तक पुत्र हैं, यानी कि बुध बृहस्पति के सानिध्य में ही रहते हैं और उनके दत्तक पुत्र हैं, यानी कि अडॉप्टेड सन है। अब क्योंकि वो उनके अडॉप्टेड सन है या स्टेप सन है, इसीलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करती हैं। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत सारी अलग अलग बातों को जानता है। जीव भी उसे कहा जाता है बृहस्पति को। वो जीवन को समझता है, वो अलग अलग रियलिटीज को समझता है, अलग अलग रेल्म्स को समझता है। लेकिन वहीं जो बुध है, क्योंकि उसकी उम्र कम है और वो चंद्रमा का पुत्र है, इसीलिए चंद्रमा से उसको चंचलता मिलती है। बहुत ज्यादा देर तक एक चीज पर वो टिक नहीं पाता है और उसके साथ साथ ही थोड़ा फ्रिवलस उसका नेचर हो जाता है, चंचल उसका नेचर हो जाता है। इस वजह से इन दोनों में थोड़ा सा फ्रिक्शन देखना बहुत ही ज्यादा आम बात हो जाती है।
मिथुन राशि जो कि जनरली अपने आप में ही एक कम एज की राशि या शुरुआती राशि मानी जाती है, वो राशि जब पार्टनर ढूंढती है तो ऐसा पार्टनर ढूंढती है जो कि उनके साथ एडवेंचर कर सके। वो ऐसा पार्टनर ढूंढती है जो वो उन्हें उनका जो होराइजन है उससे बाहर निकालने में मदद कर सके। मिथुन राशि जो है वो कभी कुएं की मेंढक नहीं होना चाहती, वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। और बाहर निकलने में धनु जैसी राशि उसका बेहद सहयोग कर सकती है, क्योंकि धनु नए एडवेंचर्स की राशि होती है, नए होराइजन्स की राशि होती है, आगे बढ़कर नई चीजों को एक्सप्लोर करने की राशि होती है। इसीलिए अगर मिथुन को ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसमें स्टेबिलिटी जरूरत से ज्यादा ही हो, जैसे अगर मान लो से टॉरस का कोई व्यक्ति मिल जाए तो मिथुन राशि परेशान हो जाती है, मिथुन लग्न परेशान हो जाता है। वाई? बिकॉज टॉरस या वृषभ बहुत ही स्टेबल होता है और उसे घर से बेहद प्रेम होता है, लेकिन मिथुन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो घर से कितना भी प्रेम करता हो, वो बाहर जाना चाहता है, वो बाहर की दुनिया भी देखना चाहता है, वो बाहर के कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहता है। इसीलिए धनु राशि की तरफ बढ़कर जाने की उसको जरूरत होती है। मिथुन राशि को हमेशा ये समझना पड़ेगा, या मिथुन लग्न को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अपने ही सर्कस में सारी चीजें जानकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, अनलेस एंड अनटिल इट मूव्स आउट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की मिथुन राशि को बहुत जरूरत होती है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि मिथुन राशि फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेती है, लेकिन उन्हीं फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल होना भी बहुत जल्दी सीख जाती है। जब धनु राशि जो उसकी अस्त होती हुई राशि है, जो एडवेंचर्स की राशि है, वो वहां आती है, तो मिथुन राशि को ये सीखने की जरूरत पड़ती है कि भाई आई हैव टू मूव आउट, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, मुझे नई चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, मुझे नए हॉराइजन्स को पाना ही पड़ेगा, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ेगा, मुझे दूसरे कल्चर्स को भी सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं होने वाली हैं। इस बात को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? सातवां जो घर होता है उसकी जो नैसर्गिक राशि होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लिब्रा, यानी कि तुला। और इस नैसर्गिक राशि का जो नैसर्गिक स्वामी है वो कौन होता है? शुक्र। यानी जो शुक्र का भाव है वहां बृहस्पति या गुरु आ गए हैं। आप जानते ही हैं कि गुरु और जो शुक्र है उनकी आपस में बनती नहीं है। शुक्र दैत्यों के गुरु होते हैं और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु होते हैं। तो नेचुरली हमेशा एक दूसरे के साथ उनका बैर बना रहता है। इवन दो वो दोनों ही गुरु हैं, फिर भी उन दोनों का आपस में बैर होता है। शुक्र की खास बात क्या होती है? शुक्र बिलीव करता है इन हार्मोनाइजिंग थिंग्स। शुक्र चाहता है कि चीजें सौहार्द के साथ चलती रहें, और शुक्र काफी फोकस्ड भी होता है ऑन व्हाट थिंग्स। शुक्र को चाहिए लग्जरी, शुक्र को चाहिए कंफर्ट, शुक्र को चाहिए सेंशुअल थिंग्स चाहिए उस चीज को, इसीलिए वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। और गुरु के साथ क्या होता है? ऐसा नहीं है कि गुरु सेंशुअलिटी में बिलीव नहीं करते। दरअसल बात यह है कि गुरु सेंशुअलिटी को जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, जीवन का आधार नहीं मानते, जीवन का फोकस नहीं मानते। उसके साथ साथ ही बृहस्पति को ये भी लगता है कि हमें बड़ी सारी अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए, बड़ी सारे अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, बड़ी सारी अलग अलग चीजों के बारे में जानना और समझना चाहिए। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए जो एक सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे ध्यान देने योग्य बात आ जाती है, वो आती है अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपने होराइजन्स के बाहर निकल कर देखना ही पड़ेगा। आपको कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है। अपने कंफर्ट जोन के बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आप चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। यही वजह होती है कि ये लोग ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इन्हें नई चीजों से इंट्रोड्यूस करा सके, जो उन्हें नए व्यक्तियों से इंट्रोड्यूस करा सके, जो उन्हें जीवन जीने के नए तरीके से इंट्रोड्यूस करा सके, एक नए लाइफस्टाइल से, एक नए शहर से इंट्रोड्यूस करा सके। नाउ आई नो 3 people ऑफ जेमिनी लग्ना गर्ल्स जो कि बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस थी कि वो शादी करके किसी दूसरे शहर में जाए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू समबडी फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी। वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती थी, दे वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। अब 2 ऐसी और लड़कियों को मैं आपको बता दूं जो कि ये चाहती थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो कि चेंजेबल जॉब्स करता हो, जिसमें प्रमोशंस काफी होते हो, ताकि वो अलग अलग जगहों पर जाकर रह सकें। तो ऐसे भी यहाँ पर टेंडेंसीज हैं। अगेन ये सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल्स ही हैं, लेकिन इन जनरल मैं आपको ये बात कह सकती हूँ दैट जेमिनी लग्न वालों को जीवन में एडवेंचर्स, जीवन में नई चीजें एक्सपीरियंस करना, जीवन में नई चीजें पाना और नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनके पार्टनर हैं तो उनकी इस नीड को फुलफिल करना आप लोगों के लिए जरूरी है, स्पेशली इन योर इंटीमेट रिलेशनशिप्स। एक खास बात जो गुरु के बारे में हमें जाननी चाहिए वो ये है
कि जब भी मिथुन लग्न को पार्टनर चाहिए होते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेफर करते हैं जो कि उनको गाइड कर सके, यानी कि उनके गाइड और उनके मेंटोर का रोल अच्छे से निभा सके। वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे होते जो उन्हीं की तरह होता है, यानी कि अगर वो उन्हीं की तरह बातें कर रहा है, उन्हीं की तरह सोच रहा है, उन्हीं की तरह सोल्यूशंस निकाल रहा है, तो फिर मिथुन लगने वाले ऐसे लोगों के साथ परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वहां उन्हें कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता ही नहीं है। ओके, वो दुनिया को किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे किसी ऐसे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने काफी ट्रैवल किया हो, काफी चीजों के बारे में ज्ञान रखता हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते, तो इसीलिए उन्हें जाने अनजाने इस चीज से तकलीफ होती रहती है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे पार्टनर की तरफ मुड़ते हैं जो कि ज्ञान अच्छा रखता है, अलग अलग चीजों का ज्ञान रखता है, काफी जगह ट्रैवल किया हुआ है, काफी सारे काम किए हुए हैं, काफी सारी अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस है, तब उनको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो उसको एक मेंटोर के रोल में भी देख पाते हैं, एक गाइड के रोल में भी देख पाते हैं, एक टीचर के रोल में भी देख पाते हैं, एंड दे जेन्युइनली एंजॉय दिस, बिकॉज दे डू नॉट वांट समबडी जिसको उन्हें ही ठेलना पड़ रहा है, उन्हें ही बताना पड़ रहा है कि ये करो ये करो। या फिर मान लीजिए कार खरीदनी है, अब मिथुन लगने वाले व्यक्ति की शादी हुई है, उन्होंने कार खरीदनी है दोनों ने साथ में मिलके। अब उनके जो पार्टनर हैं वो पार्टनर उनसे ज्यादा इमेच्योर है, वो और ज्यादा, उनको चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, बस अपना काम जो है उसकी जानकारी है। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें खोजना पड़ेगा, उन्हें पता लगाना पड़ेगा, उन्हें चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, उन्हें यूट्यूब पे वीडियो देखने पड़ेंगे, उन्हें मैनुअल्स पढ़ने पड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। 4 दोस्तों से बातें करनी पड़ेगी कि भाई सही चीज क्या है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये चीज पसंद नहीं, दे लाइक इट, लेकिन अगर उनके पार्टनर को पहले से जानकारी हो कि हाँ भाई हम कार ले रहे हैं, तो हम कार फैमिली के पर्पज से ले रहे हैं, घूमने के पर्पज से ले रहे हैं, डेली कम्यूट के पर्पज से ले रहे हैं, इस तरह की बातें अगर उनका पार्टनर जानता हो, या एटलीस्ट उनकी थिंकिंग को उस तरीके से कंट्रोल कर सके, आई वुड से कंट्रोल बट डायरेक्ट कर सके, गाइड कर सके, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बाहर से कुछ भी बोलते हो। सो ओवरऑल जो एक थीम निकल कर आ रही है वो ये है दैट दे वांट पार्टनर्स हु नो बेटर देन देम। ओके, हमने टॉरस यानी कि जो वृषभ लग्न था उसमें क्या देखा, दैट दे वर लुकिंग फॉर इक्वल्स। वो इक्वल्स की तमन्ना कर रहे थे, इक्वल की चाह कर रहे थे, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैच हो सके। ओके, जहां पे वो राइवलरी कर सके और एक दूसरे को आगे बढ़ा सके। लेकिन जहां पर मिथुन लग्न की बात होती है, इन्हें कोई चाहिए जो इनसे ज्यादा जानता हो, इन्हें कोई चाहिए जो इनसे ज्यादा समझदार इन्हें लगता हो, इन्हें कोई चाहिए जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में इनसे कहीं ज्यादा हो। इसके साथ साथ ही ऐसे लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनके चेहरे पर ज्ञान का तेज होता है। सो यू विल ऑलवेज फाइंड देम अराउंड पीपल जिनके पास ज्ञान बहुत हो बांटने के लिए, चाहे वो उनके ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस हों, चाहे वो उनका पॉलिटिकल ज्ञान हो, चाहे वो उनका जनरल नॉलेज ही क्यों ना हो, ये ऐसे लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि इन्हें जीवन में ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर आप मिथुन लग्न के हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने पार्टनर्स में इन गुणों को देखने की जरूरत है। शादी करना चाहते हैं तो फिर ये गुण देखने आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए 2 वर्स्ट पॉसिबल सिनारियोज इन रिलेशनशिप्स क्या होंगे। जो पहला सबसे बुरा सिनारियो आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है ऑफ समबडी हु इज पैसिव अग्रेसिव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपको ताने मारता हो, पहले आपसे कहे कि जो आपका मन करे कर लो, और उसके बाद जब आप वो काम कर दें तो आपको कहे कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चीज गलत होने वाली है, मैं तो पहले ही कह रही थी या पहले ही कह रहा था कि तुमने गलत किया, एंड यू नो सो ऑन एंड सो फॉर। तो जो लोग पैसिव अग्रेसिव होते हैं, मान लीजिए उनका आपका किसी से बात करना पसंद नहीं आता, तो इंस्टेड ऑफ कि आपको बताया जाए कि हाँ मुझे आपका उनसे बात करना पसंद नहीं है, वो मुंह फुला लें, बर्तन पटकने लगें, 3-4 दिन आपसे बात ना करें, अपनी व्हाट्सएप की डीपी उड़ा दें, आपको ब्लॉक कर दें, यू नो स्टफ लाइक दैट। हो सकता है कि यू नो व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया पर 2-4 पोस्ट डाल दें कि प्यार धोखा देता है एंड ऑल दैट। इट कैन हैपन एंड इट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये पार्टनर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, नॉट एट ऑल। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें संभाल लेते हैं, कुछ और होते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड भी काफी होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज नहीं बनी है। यू कैन नॉट हैंडल इट। वाई? बिकॉज आपको लगता है कि भाई मैं यूथफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये व्यक्ति तो इमेच्योर एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड दैट इमेच्योरिटी इज नॉट योर थिंग। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं जेमिनाई या मिथुन लग्न के बारे में कि ये तो खुद ही बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, इनके अंदर बचपना होता है।
थोड़ा बहुत बचपना इन लोगों के अंदर होता है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन ये इमेच्योरिटी और यूथफुलनेस में फर्क करते हैं। यानी युवावस्था एक चीज हो गई, युवा दिखना एक चीज हो गई, अपने आप को युवा मानना अलग चीज हो गई, लेकिन कंप्लीटली इमेच्योरली बिहेव करना वो अलग चीज हो गई। आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, स्पेशली जब रिलेशनशिप्स पासिव अग्रेसिव हो जाए तो आप लोगों से हैंडल नहीं होता है। दूसरा, आपके लिए बेहद बुरा रिलेशनशिप हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बिल्कुल कोल्ड हो, बात ही ना करता हो, जो अपने दिल में क्या है वो बताता ही ना हो, जो आपसे कम्युनिकेट ही ना करता हो, जिसके लिए घर में आप सिर्फ एक फिक्सचर के जैसे हैं कि मैं घर वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो मुझे ये दिखा, या फिर मैं घर पे अपना काम कर रही हूँ तो उसने शाम को 6 बजे अपने ऑफिस के काम से वापस आना है, तो आएगा तो चाय दे देनी है। तो वार्मथ जहां पर मिसिंग होती है, या जो कोल्ड डिमीनर होता है, वो भी आप लोगों से हैंडल नहीं होता। बिकॉज इवेंचुअली बुद्ध है, बुद्ध तो चंचल है, वो बात करना चाहता है, इधर उधर जाना चाहता है, और उसकी इनेट नीड क्या होती है? टू ट्रैवल एंड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाएंगे जहां पर कि स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, चलिए स्टेबिलिटी में टॉरस वाली स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर रही हूँ, कोल्डनेस हो, रिजिडिटी हो, जहां कुछ चेंज ही नहीं हो सकता। एक पुरानी मूवी थी खूबसूरत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद रेखा, आपने देखा होगा कि वहां कितनी रिजिडिटी थी उस हाउस होल्ड में जहां पर वो रहने के लिए जाती है। आई थिंक बहन का शायद ससुराल, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें वो जाती हैं एंड शी नोटिस कि हर चीज के लिए टाइम सेट है, हर चीज के लिए रूल्स सेट है, ये होगा ऐसे ही होगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, देयर इज अ लॉट ऑफ रिजिडिटी, हंस बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अच्छा बुरा जो भी आपके मन में है उसको आप बोल नहीं सकते। ऐसे एनवायरमेंट्स में भी मिथुन राशि वाले लोग अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इनको एस्केप नहीं मिलेगा यहाँ से, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। राइट? सो आपको ये दोनों ही जो पिटफॉल्स हैं, दोनों, एक कुआं है एक तरफ खाई है, तो एक तरफ आपका कुआं हो गया कि इमोशनली मैनिपुलेटिव लोग आपको मिल रहे हैं या पैसिव एग्रेसिव लोग मिल रहे हैं, और खाई हो गई कि बिल्कुल ही कोल्ड कोई व्यक्ति मिल जाए। नाउ आई हैव सीन मिथुन राशि के लोग कई बार स्वयं ही ऐसे रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं जहां से उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम द लेबल दैट दे आर मैरिड। ओके, सो आई हैव कंसल्टेड अ कपल ऑफ पीपल जो कि मान लीजिए उनका ब्रेकअप हो गया, तो इमोशन में आके उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिनके साथ उनका कोई कोई मैच ही नहीं था, इमोशनल छोड़िए, इंटेलेक्चुअल छोड़िए, कोई भी कहीं से भी मैच नहीं था, एंड जिनके साथ वो चाहकर भी एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली ऐसा करने वाले लोगों का नंबर बहुत हाई है, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर इन अ रिलेशनशिप, उन्हें चाहिए क्या रिलेशनशिप में, और सामने वाला व्यक्ति उसे किस हद तक फुलफिल कर सकता है या फुलफिल कर सकता भी है या नहीं। सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। स्पेशली अब मिथुन के केस में क्या होता है कि इनका रूलिंग प्लैनेट है बुध। सबसे ज्यादा बार बार वक्री होने वाला, कंबस्ट होने वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? वो है बुध। तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में बुध वक्री, कंबस्ट, रेट्रोग्रेड या कंबस्ट होता है, कई बार दोनों एक साथ होता है, और ऐसे लोग इस तरह के डिसीजंस में इतने खराब डिसीजंस ले सकते हैं, आई कांट इवन डिफाइन इट, लाइक दे रियली गो बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू डू, एंड दे ऑलवेज एंड अप टेकिंग द रॉन्ग पाथ। अब ऐसा नहीं कि हर चीज ही गलत करते हैं, बट इन मामलों में कई बार स्पेशली ब्रेकअप के बाद दे एंड अप टेकिंग द रॉन्ग राउट, तो दे डू दैट वेरी फ्रीक्वेंटली। आप ऐसा मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आपको अपने पार्टनर में एक गाइड मिल सके, एक ऐसा व्यक्ति मिल सके जिसके पास आप एडवाइस के लिए जा सके। अब जो बीरबल थे, बीरबल भी अपनी पत्नी से काफी सलाहें लेते थे, सो आपको भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। अब चाहे बीरबल बहुत स्मार्ट थे, लेकिन जब उन्हें सलाह की जरूरत होती थी तो वो अपनी पत्नी के पास जाते थे। तो आपको भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो कि आपको सलाह दे सके, सही रास्ता दिखा सके, बता सके कि क्या चीज सही है, किधर जाना है, तब जब आप अटक जाएं। आपके बुध की पोजीशन क्या है इसे जरूर देखिए, बिकॉज अगर बुध रेट्रोग्रेड हो जाता है या कंबस्ट हो जाता है या दोनों एक साथ ही हो जाता है, देन सिचुएशंस माइट बिकम प्रॉब्लमैटिक। साथ ही साथ बुध की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कहीं वो मैलेफिक्स के साथ तो नहीं है, ये देखना जरूरी है। इसके साथ साथ ही क्योंकि आपका 7वां घर गुरु का घर हो जाता है धनु राशि की वजह से, इसीलिए गुरु की पोजीशन क्या है, क्या गुरु रेट्रोग्रेड है, या फिर गुरु में कोई नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, या फिर गुरु पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम तरीके से अपने आप को आपकी कुंडली में नहीं दर्शा पा रहे हैं,
ये सब चीज़ें देखनी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट ऑल दोज थिंग्स। 7वें घर में आपके कौन से ग्रह आकर बैठे हैं, इनको देखना भी ज़रूरी होता है। लेकिन इन जनरल आप ये टेंडेंसी अपने अंदर मानकर चल सकते हैं दैट यस, यू आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन इंट्रोड्यूस यू टू न्यू थिंग्स। आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके सोचने समझने के तरीकों को एक्सपैंड कर सके। आपको हर हफ्ते घुमाने भी ना ले जाए, दैट्स नॉट द केस हियर, लेकिन फिर भी आपको नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा सके और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करा सके दैट यस देयर इज समबडी जिसके पास आप जाकर सलाह ले सकते हैं, जिससे बात करके आप अपने बारे में पूछ सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड दैट इज प्रिसाइसली हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू मूव। ओके, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का वीडियो है ये आपको काम ही आएगा। अगर आपका खुद का लग्न मिथुन है, सो नाउ यू नो कि आप प्यार में एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। अगर आपका लग्न मिथुन है, आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आप एक्चुअली एक पार्टनर से चाहते क्या है। ओके, व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर। अगर आपके पार्टनर का लग्न मिथुन है तो अब आप लोग समझ गए हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो अपने पार्टनर्स की इन बेसिक नीड्स को समझ के आप उन्हें फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी गेटिंग रियली गुड रिजल्ट्स देयर। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो तो ऑब्वियसली ग्रहों की पोजिशंस की वजह से आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही जनरल टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पार्टनर एंड व्हाट दे वांट इन लाइफ वो आपको इस वीडियो से मिल गया होगा। तो अगर मिल गया है और इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।